यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन कुआं था जो लोगों के बीच भूतिया कुआं के नाम से मशहूर था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई बुरी आत्मा बसी हुई है और रात के समय उसके पास जाना सख्त मना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कई सालों पहले एक आदमी, जिसका नाम रघु था, उस कुएं में गिरा और तब से उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने सुना कि उस रात कुएं से चीखने की आवाज आई थी, पर जब तक लोग वहां पहुंचे सब कुछ शांत हो चुका था। रघु एक आम इंसान था, लेकिन उसका काम लोगों को परेशान करता था क्योंकि वह चोरी और धोखे का काम करता था। एक दिन जब उसने एक गांव वाले से झगड़ा किया और उसने रघु के खिलाफ आवाज उठाई, तो रघु ने उसका खून कर दिया और उसके सबूत को मिटाने के लिए उसकी लाश को उस कुएं में डाल दिया। तभी से रघु का जीवन बदलने लगा। वह अक्सर कुएं के पास जाकर घंटों तक उसके पानी में घूरता रहता और कहता, यह कुआं मुझे बुला रहा है। कुछ ही दिनों में रघु भी उस कुएं में समय के साथ गायब हो गया। उस घटना के बाद से गांव वाले कुएं के पास भी जाने से कतराते थे। रात के समय जब चांद अपनी रोशनी में होता तो लोग कहते कि उस कुएं में से चीखने और गुर्राने की आवाजें आती हैं। कभी कभी लगता जैसे कुएं में से कोई हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो और हवा में एक अजीब सा संकेत होता, जैसे कोई अनजान सा भयानक हाथ किसी के कंधे पर रखा हो। एक बार एक सफर करने वाले योगी गांव में आए, जो अपने जादू टोना और शक्तियों के लिए मशहूर थे। गांव वालों ने उन्हें अपना डर बताया और कुएं के पास ले गए। योगी ने कुएं के पास जाकर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। थोड़ी देर के बाद योगी ने कहा, यह कुआं पापियों का गढ़ बन गया है। रघु और उसके जैसे कई लोगों की बुरी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। यह कुआं तब तक भयानक रहेगा जब तक कोई इस पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा। गांव वालों ने मिलकर योगी के साथ मिलकर प्रायश्चित का यज्ञ किया। लेकिन उस रात योगी ने गांव वालों से कहा, कोई भी अपने घर के बाहर ना निकले, वरना उन आत्माओं का प्रकोप तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। रात को अचानक तेज हवा चली और लगभग सुबह तक योगी का भी कुछ पता नहीं चला। अगले दिन गांव वाले योगी को ढूंढने के लिए कुएं के पास गए तो उन्होंने देखा कि योगी की चप्पल और माला वहीं पड़ी हुई है, पर योगी खुद वहां नहीं थे। गांव वाले और भी डर गए और तब से उस कुएं के पास जाने का सोच भी नहीं सकते थे। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि उस कुएं के पास कोई भी जीव जाता है तो वह वापस नहीं आता। गांव के कुछ लोग जब वहां से निकलते हैं तो उन्हें रघु की छाया दिखाई देती है, जो अपने हाथ को बढ़ाए उन्हें अपने पास बुला रही है। यह कुआं अब भी उस गांव में है और लोग कहते हैं कि आज भी उसकी चीख और आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वह कुआं उन पापी आत्माओं का घर बन चुका है और जो भी उसके पास जाता है वह हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाता है। इसीलिए गांव के नए लोग और उनके बच्चे भी इस कहानी को सुनकर हमेशा याद रखते हैं कि रात के समय उस कुएं के पास कभी नहीं जाना चाहिए।